दोस्तों द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मॉडल सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का। सब्जेक्ट है आपका हिंदी है। इससे पहले हम लोग मैथ और साइंस का देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग शॉर्टकट की आंसर देखते हैं कि आखिर इसका क्या होगा। चलिए आइए हम लोग सबसे पहले पहला नंबर शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं इसका सिलेबस क्या है कि 2021 में एग्ज़ाम होने वाला इसका जो है फुल मार्क्स जो है ये आपका 90 अंक का फुल मार्क्स है, यानी फुल अंक जो है आपका 90 है। 10 अंक आपका स्कूल से दिया जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका देखिए पहला नंबर में क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप इस गद्यांश को क्या कीजिएगा, कम से कम 2 बार गद्यांश को, इस गद्यांश को आप पढ़िएगा। पूरा गद्यांश को अगर आप पढ़ते हैं इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मॉडल पेपर यह दर्शाता है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉडल पेपर ये नहीं कहता है कि मॉडल यही क्वेश्चन को आएगा, यानी मॉडल पेपर दर्शाता है कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से गद्यांश दिएगा और आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जितना भी ये है ये आपका गद्यांश है और यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा जितना भी इसमें दिया हुआ है। गद्यांश को आप कम से कम 2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में पूरी तरह से ये कहानी आ जाएगा। उसके बाद इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। आप भी टिक लगा लीजिएगा, आप सामने रखिए मॉडल पेपर को, उसके बाद आप भी टिक लगाइएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सही प्रश्न को चुनें। 4 वो प्रश्न है टोटल, उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। मान 1 नंबर करके 4 प्रश्न है। देखिए पहला है कि कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है। क नंबर बोला है अभिशाप, वरदान, अध्ययन, विश्लेषण। तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप आज का युग में कंप्यूटर क्या है, तो ये एक वरदान है। क्या है, वरदान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविज़न कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह क्या होता है। कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह क्या होता है। स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो आप भी अब थोड़ा सा भी दिमाग अगर लगाएंगे, ऐसे तो वो आपको गद्यांश मिलेगा ही। तो आपका एक कीबोर्ड तो होगा ही नहीं। टेलीविज़न की तरह यानी देखने में टीवी की तरह देखना हो मन लगे तो क्या लगेगा, माउस तो नहीं लगेगा, प्रिंटर ये भी नहीं होगा, कीबोर्ड ये भी नहीं होगा। यानी क्या होगा, आपका जो स्क्रीन जो है यही होगा कि किस तरह दिखता है, टीवी की तरह दिखता है, यानी टेलीविज़न की तरह दिखता है। आगे हम लोग देखते हैं कि चिप का आकार कितना बड़ा होता है। तो चिप का आकार आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि चिप का आकार कितना बड़ा होता है। देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि आदमी के आँख के बराबर, आदमी के मुँह के बराबर, आदमी के नाखून के बराबर, आदमी की अंगुली के बराबर। तो आप पाएंगे कि आदमी के नाखून के बराबर होता है। आप और देख सकते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम साध्य का अर्थ क्या होता है। तो श्रम साध्य का गद्यांश के अनुसार, श्रम साध्य का अनुसार जो होता है कठिन परिश्रम होता है। श्रम साध्य के अनुसार क्या होता है, श्रम साध्य का अर्थ क्या होता है, कठिन परिश्रम होता है। आगे देखते हैं रिक्त स्थान को भरें। इसमें आप भरेंगे तो आपको 2 प्रश्न दिया हुआ है, 1 नंबर करके मिलेगा। कंप्यूटर एक डैश है। तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर की डैश में सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है। तो कंप्यूटर का जो है गद्यांश आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये मेमोरी में ही रखता है, यानी ये जो कोई भी सूचना होता है तो किसमें सेव करके रखता है, मेमोरी में रखा जाता है। मेमोरी कार्ड जो होता है मेमोरी में रखा जाता है। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर आज के युग का वरदान है कैसे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर है। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो कंप्यूटर आज के युग में वरदान है कैसे। तो आप यहाँ गद्यांश का अगर देखेंगे तो आप, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको आंसर लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि आज के युग में इसलिए वरदान है। देखिए आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी में ही हल कर देता है। इसीलिए क्या है, यानी सरल, कितनों कठिन से कठिन अगर कार्य होता है उसको क्या करता है, वह चुटकी में कर देता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में जटिल से जटिल श्रम साध्य कार्यों को चुटकी में
बजा कर हल कर देता है, यानी तुरंत ही कुछ ही समय में कर देता है, इसीलिए क्या है, ये एक वरदान है। अब देखिए कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो कंप्यूटर जो होता है किसी भी डाटा को मेमोरी में सुरक्षित रखता है, उसके बाद उसी डाटा के अनुसार कंप्यूटर में कार्य करता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये शॉर्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे क्या है। यहाँ दिया हुआ है, दूसरा नंबर में दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ करके आप ध्यानपूर्वक पढ़िएंगे तो उत्तर दीजिए। लिखा है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचाते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे को सुगंध भेजती है। ये गद्यांश है, ये गद्यांश है, उसके अनुसार आप यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सही विकल्प को चुने। बोला है भगवान के डाकिये कौन है, पवित्र और झरने, पक्षी और बादल, पेड़ और पौधे, पानी और हवा। तो ये भगवान के डाकिये कौन है, पक्षी और बादल। कौन है, पक्षी और बादल। उसके बाद है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, मिट्टी, फूल, सुगंध, उपकरण। क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। आगे देखिए डाकिये शब्द में इया क्या है, तो लिखाया है क्या, डाकिया। तो डाकिया जो लास्ट में अगर कोई भी जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और किसी भी शब्द के आगे में अगर जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो ये क्या होगा, प्रत्यय होगा। यानी डाकिया, तो डाक से डाकिया बना, डाक से इसमें इया प्रत्यय को जोड़ा गया। इया प्रत्यय अगर इसमें लास्ट में जोड़ दिया है तो इसमें क्या बना, डाकिया बन गया। तो ये लास्ट में अगर किसी भी वो शब्द के लास्ट में अगर कोई वर्ड जुड़ता है, शब्द जुड़ता है, तो वो क्या है, उसको प्रत्यय कहते हैं। और पहले अगर इससे पहले अगर जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, दुल्हन, आनंद, संदेशवाहक, मेहमान। तो प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, रिक्त स्थान को भरें। भगवान के डाकिये एक डैश से दूसरे महादेश जाते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश महादेश जाते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। देश, महादेश, एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। यहाँ दिया हुआ एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं, तो आप यहाँ देश लिखिए, महादेश लिखिए। एक महादेश से दूसरे महादेश ये जाते हैं। उसके बाद दिया है कि एक देश की धरती डैश को सुगंध भेजती है, दूसरे देश को क्या करता है, सुगंध भेजता है। दूसरे देश को ये सुगंध भेजता है, दूसरे देश होगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, दूसरे देश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका शॉर्ट आंसर दिया हुआ है, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता रहे हैं। नेक्स्ट है व्यवहारिक व्याकरण। अब ध्यान से देखिएगा व्याकरण को। व्यवहारिक व्याकरण क्या है कि सही विकल्प को चुने। ये 10 दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से अगर आप तैयारी करेंगे, अच्छी तरह से अगर ये करेंगे तो आप 30 का 30 ऑब्जेक्टिव सवाल को अगर सही कर लेते हैं तो आपका 30 नंबर ऐसे ही आ जाएगा और आप अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए और वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुनने बोल रहा है। और पक्षी आकाश में उड़ रहा है, क्रिया के भेद के नाम बताएं। एक होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक का क्रिया का मतलब होता है जिस क्रिया के साथ अगर कर्म साथ में हो, यानी क्रिया के साथ कर्म, क्रिया के साथ कर्म हो। और अकर्मक का मतलब होता है क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं हो। तो बोला पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तो पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो उसका फल जो है, कर्म किसको कहते हैं, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसको कर्म कहा जाता है। तो कर्म, पक्षी आकाश में उड़ रही तो इसका फल जो है किसी पर नहीं पड़ रहा है, यानी आकाश में उसका कोई फल प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट है कि ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है। तो ड्राइवर बस चला रहा है तो निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है, क्रिया भेद। तो ये क्या होगा, ड्राइवर क्या कर रहा है, बस चला रहा है, यानी चलाने पर ड्राइवर जो बस चला रहा है तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी काम जो कर रहा है तो बस पर पड़ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें क्रिया के साथ कर्म है, इसलिए क्या होगा, सकर्मक होगा।
मोहन घर जाता है, इस वाक्य में कौन क्रियापद है? तो मोहन घर जाता है, क्रियापद यानी कौन सा ये क्रिया को दर्शा रहा है? तो ये जाता है, यानी आपका ये जाता है क्या है? ये क्रियापद है। उसके बाद है नेक्स्ट है खिलौना किसने तोड़ा, क्रियापद बताएं। तो ये क्या होगा? क्रियापद क्या? किसने तोड़ा, यानी तोड़ने का काम हुआ है। क्रिया कौन सा हो रहा है? तोड़ना, तोड़ा। निम्न में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अंबर का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है? तो यहाँ बोला है कि निम्न में से कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पूछा क्या है? नहीं है। तो वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, कपास भी होता है, यानी अंबर का पर्यायवाची शब्द वस्त्र होता है, आकाश होता है, कपास होता है। तो धरती ये नहीं होता, यानी आपका ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है तो यही वाला होगा, ये नहीं होता है। नेक्स्ट है कि कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कृष्ण का कौन अनेकार्थी शब्द नहीं है? कृष्ण का मतलब होता है, दो पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण का मतलब होता है अंधेरा, काला, उसको दर्शाता है। तो यानी काला तीत होता है, श्री कृष्ण भी होता है, 15 दिनों का पक्ष होता है, यानी क्या होगा? ये उजाला होगा। क्या होगा? उजाला। ये कृष्ण को दर्शाता है, यानी उजाला आपका होगा, और ये सब ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में मित्र का सही अर्थ है। तो मित्र का सही अर्थ कौन है? दोस्त होता है। उसके बाद है कि निम्न में कौन सा कनक का सही अर्थ है? तो कनक का सही अर्थ क्या होता है? तो आपका यहाँ पर क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है? तो गेहूं, सोना, धतूरा, कंगन। तो आपका कंगन होगा। ये कनक का जो होता है तो आपका यहाँ क्या होगा? कंगन होगा। ये होता है कनक का जो होता है अर्थ जो होता है ये होता है, गेहूं भी होता है, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, इसलिए क्या होगा? आपका कंगन नहीं होगा। इसलिए मतलब यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यही छात्र कक्षा में प्रथम आया, यह निम्न में किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। तो इसमें आपका क्या है? यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है, यानी इसमें क्या कर रहा है कि दो वाक्य को आपस में मिलाया गया है। यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है, तो यानी ये आपका एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा उद्देश्य रहता है कि भारत आत्मनिर्भर हो, निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो ये भी आपका क्या है? एक मिश्र वाक्य। मिश्र मतलब दो वाक्यों को मिलाता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा उद्देश्य रहता है कि, उसके बाद यहाँ देखिए फिर और क्या है? हम आत्मनिर्भर हो, तो यानी कि शब्द से दोनों ओर वाक्य को जोड़ा है, इसलिए क्या है? मिश्र वाक्य है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान की पूर्ति अवयव पदों से भरें। अवयव पद से आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो अवयव पद होता है तक होता है, इसीलिए होता है, इसीलिए, जब तक, कब तक, ये सब क्या है? अवयव पद है, अवयव पद है। तो आपको यहाँ लिखा है कि आप तो सेंटेंस को पढ़ के भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या होगा। सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अवयव पदों से करे। रमेश कल डैश आएगा, यानी रमेश कल डैश आएगा, माने रमेश क्या होगा? कल तक आ जाएगा, बोल रहा है कल तक आ जाएगा। पिता डैश पुत्र घूमने जा रहा है, तो इसका अवयव पद क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। पिता और पुत्र घूमने जा रहा है। प्रश्न, पहला प्रश्न कीजिए, पहला प्रश्न कीजिए डैश दूसरा, माने पहला प्रश्न कीजिए तब दूसरा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? तब दूसरा, यानी पहला प्रश्न करने के बाद तब क्या भराएगा? तब दूसरा। खूब मन लगाकर पढ़ो और परीक्षा में प्रथम आओ, प्रथम आओ, क्या हो जाएगा? ये अवयव पद है, सब अवयव पद, इसको चुन के भरना है। और उसके बाद है मैंने पुकारा डैश तुमने नहीं सुना, यानी मैंने पुकारा, यहाँ पर भराएगा आपका लेकिन, लेकिन के स्थान पर आप भर सकते हैं परंतु, किंतु, तीनों एक ही वर्ड है। लेकिन भी भर सकते हैं, परंतु भी भर सकते हैं, किंतु भी भर सकते हैं, तीनों वर्ड आपका सेम आंसर होगा। उसके बाद दिया है कि वह जल्दी चला गया डैश ट्रेन पकड़ लिया, तो जल्दी चला गया इसीलिए ट्रेन पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए ट्रेन पकड़ लिया। ये है आपका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का आपका यदि सभी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अगर सभी
सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अगर आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।